नाउ लेट अस टेक आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ड्यूअलिटी। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर हम ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिग्नल ऐसे होते हैं, अगर हम उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म को कन्वेंशन मेथड से सोल्व करेंगे सो इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम। तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कैसे होती है ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, तो मैं मान लेता हूं उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, वाई ऑफ ओमेगा होगी। अब आप कहेंगे कि सर हम तो पहले ये मान के चलते थे कि एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होती है, लेकिन यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं वाई ऑफ ओमेगा। और इसी तरह से इसकी इनवर्स क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ टी। अब देखिए उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिंपली रिप्लेस कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं रिप्लेस ओमेगा बाय टी। सो सिंपली रिप्लेस ओमेगा बाय टी। तो ये आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये आपके पास आ जाएगा वाई टी। ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट ए इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप ओमेगा को सिंपली टी से रिप्लेस कर देते हैं तो वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होती। ये प्रोसीजर है ड्यूअलिटी में सोल्व करने के लिए। तो मैंने सिंपली ये माना कि ओमेगा को मैंने रिप्लेस कर दिया टी से। अब ध्यान से देखो, इंजॉय करो इसको। इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी दैट इज गिवन बाय विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल। तो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, 2 पाई, और ये जो सिग्नल है यहां पे हम टी को रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि देखो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म ये भी ट्रू है, और इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक ये प्रॉपर्टी हमें समझ में नहीं आएगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक क्वेश्चन लेता हूं, हमें एक सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में दिस इज 2 डिवाइड बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, और हमें कहा गया है कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमें इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सिग्नल है जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में आ रही है, मतलब मिलती जुलती आ रही है। तो भाई अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन हमने किया था, और वो सिग्नल हमारे पास क्या था, e की पावर माइनस ए मोड ऑफ टी। तो बताओ इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या थी, 2a डिवाइड बाय में ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। तो मुझे बताओ ये ट्रू है या नहीं है, e की पावर माइनस मोड ऑफ टी, इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बताओ सही है भाई। अगर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है तो इसकी इनवर्स हमारे पास ये हो जाएगी, है ना। अब मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है तो ओमेगा को सिंपली रिप्लेस कर दो टी के साथ। तो मैं यहां पे ओमेगा को सिंपली रिप्लेस कर रहा हूं टी के साथ। तो ये अपने पास कितना आ गया, 2 डिवाइड बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे दी जाएगी, विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई e की पावर माइनस, और t को रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा से। मोड के अंदर माइनस क्या होता है, प्लस। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई e की पावर माइनस मोड ऑफ ओमेगा। ये हमारा आंसर है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां पे ड्यूअलिटी में। तो देखो अगर आप इसको कन्वेंशन मेथड से सोल्व करोगे ना इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म को, सो इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, ड्यूअलिटी का इस्तेमाल किया। ये क्लियर है भाई। उसके बाद देखिए अब कुछ और क्वेश्चन भी हम यहां पे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक ये सिग्नल गिवन है टाइम डोमेन में, एक्स ऑफ टी हमें एक सिग्नल दिया गया है, ये सिग्नल है, और ये लाई कर रहा है माइनस ए से प्लस ए तक, ये स्मॉल टी है, और इसकी हाइट है 1/2 पाई। मुझे इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देता हूं विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो, माइनस ए से प्लस ए, एम्पलीट्यूड हमारे पास है 1/2 पाई e की पावर माइनस जी ओमेगा टी इंटू में डी टी। बताइए यहां तो कोई डाउट किसी को, 1/2 पाई बाहर आ गया तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस जी ओमेगा टी डिवाइड बाय में माइनस जी ओमेगा, लिमिट्स होगी माइनस ए से प्लस ए। सो दिस इज नथिंग बट माइनस 1/2 पाई जे ओमेगा, दिस इज e की पावर माइनस जे ए ओमेगा, माइनस में e की पावर जे ए ओमेगा। ठीक है,
माइनस साइन को अंदर ले जाओ और डिवाइड कर दो उसको, इस 2j को भी अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा e की पावर जे ए ओमेगा माइनस में e की पावर माइनस जे ए ओमेगा, दिस इज डिवाइडेड बाय 2j। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय में पाई ओमेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज साइन ऑफ ए ओमेगा डिवाइड बाय में पाई ओमेगा। बताओ, मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा, हमने कुछ नहीं किया, बस उस मैथमेटिक्स को हमने फॉलो किया। बताओ यहाँ तो कोई डाउट? कहने का मतलब ये है कि इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास होगी साइन ए ओमेगा बाय में पाई ओमेगा। क्वेश्चन हमारा दोस्तों सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। देखो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म है साइन ऑफ ए ओमेगा डिवाइड बाय में पाई ओमेगा। बताओ कोई डाउट यहाँ पे? अब मैं ड्यूअलिटी इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपली रिप्लेस कर दूंगा ओमेगा को टी से। तो मुझे बताओ ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ ए टी डिवाइड बाय में पाई टी। तो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, मैंने आपको बताया था, दिस इज गिवन बाय 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। अब ये हाइट 1/2 पाई है, तो इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। ये इवन फंक्शन है, ओमेगा में जब इसका रिवर्सल लोगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल बी गेटिंग दिस सिग्नल। तो आपको जो सिग्नल मिलेगा वो ये मिलेगा, माइनस ए से दिस इज प्लस ए, दिस इज ओमेगा, दिस हाइट इज 1। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर मैं फ्यूचर में आपसे ये पूछूं कि साइन 80 बाय पाई टी इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। मतलब इसकी हाइट क्या रहेगी, हमारे पास 1 रहेगी और ये माइनस ए से लेके प्लस ए तक लाई करेगा। बताओ दोस्तों, यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट यहां पे जरूर कीजिएगा।